रहस्यमयी कुर्सी की खतरनाक कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो सभी को ध्यान से जरूर सुननी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मीरा को पुरानी चीजों से अजीब लगाव था। जब भी कोई पुराना घर बिकता तो वह वहां जरूर जाती, जैसे बीते समय की दीवारें उससे कुछ कहना चाहती हों। एक दिन शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराना बंगला नीलाम हो रहा था। लोगों का कहना था कि उस घर में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोई वहां रुकना नहीं चाहता। मीरा ने सबकी बातों को अंधविश्वास मानकर मुस्कुरा दिया और उसने बंगला खरीद लिया। पहली ही शाम वह घर में अकेली थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। हवा भी अजीब तरह से ठंडी लग रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वह कुर्सी बाकी सामान से अलग ही चमक रही थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। मीरा ने मजाक में कहा, लगता है तुम बहुत पुराने जमाने की रानी हो। उसने कुर्सी को साफ किया और वहीं बैठ गई। जैसे ही वह उस कुर्सी पर बैठी, पूरे कमरे में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। खिड़कियां बिना हवा के अपने आप बजने लगीं। बल्ब हल्का हल्का झपकने लगा। मीरा घबरा कर उठी, लेकिन कुर्सी से उठते ही सब कुछ सामान्य हो गया। ये भी कोई बात हुई, वह खुद को समझाने लगी। शायद कोई पुरानी वायरिंग होगी। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। आधी रात को उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियां चला रहा हो। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में वही कुर्सी रखी थी, लेकिन अब वह खिड़की के पास थी, जबकि मीरा ने उसे वहां नहीं रखा था। मीरा का गला सूख गया। मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं रखा था, उसने डरते हुए कहा। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और फिर कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, मेरी कहानी सुनोगी। मीरा घबराकर पीछे हट गई। लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ कुर्सी की आंखों जैसी चमकती दो रोशनियां दिखाई देने लगी। मीरा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई और उसी डर के साथ रात भी खत्म हो गई। रात के ठीक 12 बजते ही वह कुर्सी फिर से हल्की हल्की चरमराने लगी। मीरा की नींद खुल गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई, जैसे चांद की किरणें। एक सेकंड। मीरा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई और उसी डर के साथ रात भी खत्म हो गई। रात के ठीक 12 बजते ही वह कुर्सी फिर से हल्की हल्की चरमराने लगी। मीरा की नींद खुल गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई, जैसे चांद की किरणें दीवारों से टकराकर जीवित हो गई हों। वह डरते डरते उठी और कुर्सी के पास पहुंची। अचानक कुर्सी अपने आप घूमने लगी। कौन हो तुम?" मीरा की आवाज कांप रही थी। तभी हवा में एक गंभीर आवाज गूंजी, "मैं इस घर की भूली हुई आत्मा हूँ और मेरी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता।" मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत करके उसने कहा, "आपकी कहानी सुनाने से अगर आपको शांति मिले तो मैं सुनूंगी आपकी कहानी।" कमरे की दीवारें जैसे पर्दे की तरह हिलने लगी। का आंखों के सामने वर्षों पुराना दृश्य उभर आया। वही कमरा, लेकिन सजावट अलग, लोग अलग। कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखों में दर्द, चेहरे पर अकेलापन। वह उस समय का मालिक था। सब उसे छोड़कर चले गए थे। उसने उसी कुर्सी पर बैठकर आखिरी सांस ली थी, किसी अपने के इंतजार में। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। "मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी," उसने धीरे से कहा। तभी कुर्सी एक पल के लिए चमकी और फिर शांत हो गई। उसकी लकड़ी की पुरानी दरारें जैसे भरने लगी हों। कमरे की ठंडक गायब हो गई। अब वहां सिर्फ सुकून था। लेकिन तभी मीरा को एक बात गड़बड़ लगी। कुर्सी के नीचे फर्श पर कुछ उभरा हुआ सा दिख रहा था।
उसने झुककर देखा तो एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही एक पन्ने पर लिखा था, जो मेरी कहानी सुन लेगा उसे मेरा अधूरा सच मिलेगा। मीरा की सांस अटक गई। अधूरा सच? उसने खुद से पूछा। डायरी के अगले पन्ने पर अचानक स्याही फैलने लगी और शब्द अपने आप बनने लगे। मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। मीरा के हाथ कांपने लगे। कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। हवा फिर से तेज होने लगी। कुर्सी ने एक बार फिर चरमराहट भरी आवाज की, इस बार पहले से ज्यादा तेज। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा समझ गई यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब रहस्य किसी आत्मा की पीड़ा का नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ सच था। कमरे में बस एक ही आवाज थी, कुर्सी की तेज चरमराहट की आवाज। मीरा की नज़र डायरी पर जमी थी। उसके पन्नों पर स्याही अपने आप फैलकर शब्द बना रही थी। मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। मीरा की सांस रुक सी गई। किसने? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक कमरे की दीवार पर परछाइयां उभरने लगी। 3 परछाइयां। उनमें से एक की शक्ल उसी बूढ़े आदमी जैसी थी जिसे मीरा ने अभी दृश्य में देखा था। बाकी 2 अजनबी थे, लंबे काले साए जैसे। डायरी के पन्ने फिर से लिखने लगे। वे मेरे अपने थे, मेरे हिस्से की जमीन चाहते थे। मैंने देने से मना कर दिया और उसी कुर्सी पर मुझे जहर पिलाकर मार दिया गया। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। तो आपने कानून को क्यों नहीं बताया? कुर्सी से आवाज आई, भारी और दर्द से भरी हुई, क्योंकि मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं सकता था सिवाय तुम्हारे। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मीरा ने अपनी बाहों को कसकर पकड़ लिया। दीवारों पर उभरी परछाइयां हिलने लगी, जैसे सच से भागना चाहती हों। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, मेरे कागज, अलमारी, तह खाना। मीरा समझ गई कुछ छुपाया गया था। वह धीमे कदमों से अलमारी के पास पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुल गया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती थी। मीरा ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगी। तहखाने में एक पुराना बक्सा रखा था। उसके अंदर जमीन के कागज, कुछ पुराने पत्र और एक शीशी थी, जहर की शीशी। साथ ही एक पुराना फोटो भी था। 2 लोग उसी बूढ़े आदमी के साथ खड़े थे। वही चेहरे जो परछाइयों में दिखे थे। मीरा की आंखें भर आई। अब सच सबके सामने आएगा, उसने खुद से कहा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ऊपर से किसी के चीखने जैसी आवाज आई। मीरा दौड़कर ऊपर आई। ड्राइंग रूम में कुर्सी अब जल रही थी नीली आग में, लेकिन वह आग जलाती नहीं, मुक्त करती थी। कुर्सी से धीमी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। और अगले ही पल कुर्सी राख बन गई। कमरा शांत हो गया और डायरी भी बंद हो गई। अगली सुबह मीरा पुलिस के पास पहुंची। सारे सबूत सौंप दिए गए। केस दोबारा खुला। कुछ दिन बाद खबर आई, दोषी पकड़े गए। मीरा उस कमरे में खड़ी थी जहां कभी कुर्सी हुआ करती थी। वहां अब सिर्फ धूप थी और सुकून था। लेकिन जाने से पहले मीरा को जमीन पर एक छोटा सा कागज मिला। उसी लिखावट में, हर कुर्सी नहीं बोलती, पर हर सच को किसी ना किसी दिन बाहर आना ही पड़ता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।